हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं घनश्याम शर्मा और स्वागत करता हूं आपका विवेकानंद कैरियर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम ब्लड वेसल्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वर्टिब्रेट हार्ट पढ़ लिया है। ह्यूमन हार्ट का इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट की बात करें स्टूडेंट, तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो ह्यूमन हार्ट होता है एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के लिए पंप करता है। ह्यूमन हार्ट के इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्टूडेंट 4 चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट होता है। मायोजेनिक इसका ओरिजिन होता है स्टूडेंट। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट को इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या है। ह्यूमन हार्ट स्टूडेंट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स के लिए पंप करता है। ये स्टूडेंट ह्यूमन हार्ट जो होता है, अगर ये नहीं हो तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन होता है ह्यूमन हार्ट। अगर वेट की बात करें स्टूडेंट तो जो मेल्स हैं और फीमेल हैं इनमें अलग अलग वेट का हार्ट होता है। जो मेल हैं उनमें बड़ा होता है, वेट ज़्यादा होता है, उनमें 300 ग्राम के आसपास उसमें वेट होता है मेल में। और जो फीमेल होते हैं उनमें 250 ग्राम के आसपास उसका वेट होता है। और क्या बात करें स्टूडेंट, अगर हम उसको एक्सटर्नली देखते हैं तो उसके ऊपर एक डबल बाउंड्री होती है, डबल लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। स्टूडेंट हमारा जो हार्ट होता है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है और वो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है और वो डबल मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम बोला जाता है और आपने 10th में पढ़ा होगा। पेरिकार्डियम क्या करती है स्टूडेंट, पेरिकार्डियम जो है जो मैकेनिकल इंजरीज़ हैं उनसे ये लेयर जो है हार्ट की प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा और हार्ट की बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो हमारे जो दो लंग्स होते हैं स्टूडेंट, दोनों लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है उसे मीडिया स्टर्नम कहते हैं। और मीडिया स्टर्नम जो कैविटी होती है उसमें एक स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर क्या रहता है, ये लेफ़्ट साइड में सेट रहता है और बंद मुट्ठी की तरह होता है। क्लेंच फिस्ट साइज़ का होता है, ये बंद मुट्ठी के साइज़ का होता है। तो आज स्टूडेंट हार्ट का डायग्राम बनाते हैं और फिर उसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो विलियम हार्वे ने डिस्कवर की थी कि हार्ट जो है क्या फंक्शन करता है, किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी तक कैरी करता है, ब्लड को कैरी करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाएंगे और फिर एक एक करके 1 by 1 हम ह्यूमन हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। डायग्राम बनाने से पहले स्टूडेंट कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाए इसका, और वो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे पहली बात करें हम कि जो ह्यूमन हार्ट होता है क्या होता है, ह्यूमन हार्ट क्या होता है बेटा, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। और क्या करता है, ये पंप करता है, किसको, पंप्स द ब्लड, ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, किसके लिए, टू आवर बॉडी ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके लिए क्या करेगा, ब्लड पंप करने का काम करता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात करें इसके वेट पर कर लेते हैं स्टूडेंट कि इसका वेट कितना होगा।
तो 250 ग्राम वेट तो फीमेल में होता है, वेट फीमेल में इसका कम होता है, मेल में इसका वेट ज़्यादा होता है। जो फीमेल हैं, क्या हैं, फीमेल, उनमें अगर वेट की बात करें तो 250 ग्राम वेट फीमेल में होता है और उसको इस साइन से शो किया जाता है। लेकिन मेल में इसका वेट ज़्यादा होता है, मेल में ऐसे मेल के साइन को शो कर देते हैं और मेल में 300 ग्राम वेट इसका होता है। तो ज़्यादा वेट किसके अंदर होता है स्टूडेंट? ज़्यादा वेट मेल के अंदर होता है 300 ग्राम, लेकिन फीमेल में थोड़ा कम होता है। तीसरी बात क्या कर लेते हैं स्टूडेंट इसके ऊपर? तीसरी बात इसके साइज़ पर कर लेते हैं, शेप एंड साइज़ पर। शेप एंड साइज़ पर बात कर लेते हैं इसकी। शेप साइज़ की बात करें तो ये बंद मुट्ठी के समान होता है स्टूडेंट, क्लेंज्ड फिस्ट ये होता है और ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप। कैसी होती है? ट्रायंगुलर शेप इसकी ट्रायंगुलर होती है। और साइज़ की बात करें तो बंद मुट्ठी की तरह होता है, जिसे लिखते हैं क्लेंज्ड फिस्ट। बंद मुट्ठी का साइज का होता है, ठीक है। जिस तरह से इस तरह से बंद मुट्ठी कर लेते हैं, बंद मुट्ठी की तरह होता है उसको, इसलिए उसे क्या कहते हैं? क्लेंज्ड फिस्ट साइज कह देते हैं। और शेप की बात करें तो कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट, और क्या बात कर लेते हैं? और इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं, कहाँ होता है इसकी लोकेशन? तो स्टूडेंट जो लंग्स होते हैं, बिटवीन लंग्स, उनके बीच में स्पेस होता है बिटवीन लंग्स। क्या होता है? स्पेस। और उस स्पेस को क्या कहते हैं? उस स्पेस को कहते हैं मीडिया स्टर्नम। क्या कहते हैं? मीडिया स्टर्नम कहते हैं। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे मीडिया स्टर्नम कहते हैं। और उसी स्पेस में ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट, यानी कि हमारे लंग्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है और उसी स्पेस को क्या कहते हैं? मीडिया स्टर्नम कहते हैं। और इसी मीडिया स्टर्नम में थोड़ा लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है, तो उसे कह देंगे टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या रहता है? झुका हुआ थोड़ा रहता है। तो बात ये डेफिनेशन की हो गई स्टूडेंट के हार्ट क्या होता है, डेफिनेशन की बात हो गई, वेट पे बात हो गई, शेप पे बात हो गई स्टूडेंट, लोकेशन पे बात हो गई। एक चीज़ और होती है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में, जैसे जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, वो क्या होता है? वो डबल लेयर से कवर्ड रहता है, बहुत टफ डबल लेयर से कवर्ड रहता है। उस टफ लेयर को पेरिकार्डियम बोला जाता है। यानी कवरिंग पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसकी, जो क्या है? कवरिंग पर। अगर हम कवरिंग पे बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये टफ डबल लेयर से, टफ डबल लेयर रहता है या लेयर से कवर्ड रहता है, कवर्ड बाई टफ डबल लेयर। और स्टूडेंट उस डबल लेयर को क्या बोलते हैं? आप 10 से पढ़ के आ रहे होंगे। उस डबल लेयर को पेरिकार्डियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। क्लियर है? और पेरिकार्डियम क्या करती है स्टूडेंट? पेरिकार्डियम जो है
हार्ट को प्रोटेक्ट करती है काय से, जो मैकेनिकल इंजरीज हैं उनसे बचाती है ये लेयरिंग। किसको? हार्ट को। काय से बचाती है? जो मैकेनिकल इंजरी हैं, मैकेनिकल जो इंजरीज हैं उनसे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हार्ट की। क्लियर है? पेरिकार्डियम का ये क्या है? फंक्शन है। पेरिकार्डियम स्टूडेंट कैसे होती है? जैसे कि ये मान लो हार्ट है, इसके ऊपर ये डबल लेयर्ड होती है। ये जो डबल लेयर्ड है इसी को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। अभी हम रफली डायग्राम बना रहे हैं, अभी डिटेल में डायग्राम बनाएंगे, केवल पेरिकार्डियम को समझने की बात कर रहे हैं। तो इसी को पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम क्या करेगी? इस हार्ट की मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्शन करेगी। ओके। अब ये जो पेरिकार्डियम होती है स्टूडेंट, जो पेरिकार्डियम होती है वो दो टाइप की होती है। पेरिकार्डियम डबल लेयर्ड है, तो जो आउटर लेयर होती है स्टूडेंट, जो आउटर पेरिकार्डियम है, जो आउटर पेरिकार्डियम होती है उसका नाम क्या होता है? उसके नाम पर बात कर लेते हैं। जो आउटर पेरिकार्डियम होती है उसे पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। पैराइटल वर्ड किसके लिए होता है? वॉल के लिए। जो वॉल साइड में है, जो बाहर की साइड में है, उसे क्या कहते हैं? पैराइटल पेरिकार्डियम। ओके, कौन सी? पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर की साइड में है, जैसे कि ये पैराइटल हो गई, ये पैराइटल पेरिकार्डियम हो गई, इसके अंदर जो होती है, और अंदर के लिए विसरल वर्ड भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि कभी कभी इंटरनल ऑर्गन्स बोला जाता है, तो उनको विसरल ऑर्गन भी बोला जा सकता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि पैराइटल वर्ड किसके लिए? बाहर की साइड के लिए। जो पेरिकार्डियम की जो लेयर बाहर की साइड में है उसको पैराइटल पेरिकार्डियम कहेंगे। जो अंदर की साइड में लेयर होती है उसको क्या कहेंगे? विसरल पेरिकार्डियम बोला जाएगा। और विसरल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? विसरल वर्ड इनर साइड के लिए किया जाता है। तो इनर पेरिकार्डियम का क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? इनर पेरिकार्डियम का नाम हो जाएगा विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर? तो ये दो डबल लेयर हैं पेरिकार्डियम की, और पेरिकार्डियम क्या करता है वो आपको हम बता ही चुके हैं। अब दो लेयर हैं स्टूडेंट, तो दोनों लेयरों के बीच में क्या होगा? फ्लूइड भरा होगा। क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होगा। और इस फ्लूइड को क्या कहेंगे? इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या फंक्शन है इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का? पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा? एक तो हार्ट को मॉइस्ट बनाए रखेगा, नम बनाए रखेगा, और इसके अलावा वो फ्रिक्शन से बचाएगा। जब हमारा हार्ट जो है बीट करता है स्टूडेंट, तो आसपास के जो सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनके बीच में क्या खतरा रहता है? फ्रिक्शन होने का खतरा रहता है। इसीलिए ये फ्लूइड इसके अंदर होता है, दोनों पेरिकार्डियमों के मेम्ब्रेन के बीच। और ये फ्लूइड क्या करेगा? एक तो हार्ट को मॉइस्ट रखेगा, और दूसरी बात क्या करेगा? हार्ट को सराउंडिंग टिश्यू के फ्रिक्शन से बचाएगा। तो लाओ यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं तीसरी बात, बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या मिलेगा? कैविटी मिलेगी, स्पेस मिलेगा। और उस कैविटी को क्या कहेंगे बेटा? उस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो दोनों पेरिकार्डियम के बीच में जो कैविटी है उसे क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे। और इस पेरिकार्डियल कैविटी
में क्या भरा होगा, पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। ये कैविटी है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब स्टूडेंट हम रफली डायग्राम बना रहे हैं केवल हार्ट की आउटर मेम्ब्रेन को समझाने के लिए, जो डबल लेयर है उसको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। अभी जब डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से उसको शो किया जाएगा और आप डायग्राम तभी बनाना। यहाँ पर केवल पेरिकार्डियम को समझने के लिए बना दिया गया है। तीसरी बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ किस पर, पेरिकार्डियम कार्डियल कैविटी है। पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है काय से फिल्ड रहती है, वो फिल्ड रहती है एक फ्लूइड से, और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं स्टूडेंट, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और जो फ्लूइड है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है फंक्शन, बात कर लेते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड पर। तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जो फ्लूइड है पेरिकार्डियल क्या करता है, एक तो हार्ट को नम बनाए रखता है, कीप मॉइस्ट टू हार्ट। हार्ट को क्या बनाए रखता है, मॉइस्ट बनाए रखता है। और क्या करता है स्टूडेंट, फ्रिक्शन से बचाता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम फ्रिक्शंस बिटवीन हार्ड बॉल एंड सराउंडिंग टिश्यूज ड्यूरिंग बीट्स। जब हार्ट बीट्स करता है बेटा तब फ्रिक्शन होने के चांसेस रहते हैं आसपास के सराउंडिंग ऑर्गन्स में, क्योंकि जब वो हार्ट बीट करेगा तो वाइब्रेशन करेगा, और वाइब्रेशन करेगा तो सराउंडिंग जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी वाइब्रेशन हो सकते हैं। इसलिए ये जो हार्ट बीटिंग जो होती है उसके जो झटके होते हैं, शॉक्स होते हैं, वो इसी फ्लूइड की वजह से बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कैसे, फ्रिक्शन से। किसके फ्रिक्शन से, हार्ट बीट के टाइम पर हार्ट बॉल और सराउंडिंग टिश्यू में क्या नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं हो। हार्ट बॉल और सराउंडिंग टिश्यू के बीच में क्या नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं हो, वो आपस में टकराए नहीं, वो आपस में टच नहीं करें। इसके लिए क्या होता है, फ्लूइड होता है और वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, यानी कि शॉक्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और झटकों को महसूस नहीं होता है, नहीं होने देता है, जो बीटिंग से क्रिएट होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर हार्ट का दे रहे हैं। और ये इंट्रोडक्शन में हमने कवरिंग पे बात कर ली है, लोकेशन पे बात कर ली है, मीडिया स्टेर्नम होता है लंग्स के बीच में, उसमें टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट साइड में थोड़ा झुका हुआ रहता है। साइज पे बात कर ली है, साइज क्लेंच फिस्ट होता है, यानी कि बंद मुट्ठी के समान होता है। और शेप पे बात कर ली है, शेप कैसी होती है, ट्राई एंगुलर। और वेट पे बात कर लिया है, फीमेल में इनका वेट कम होता है, मेल में इनका वेट ज़्यादा होता है, 300 ग्राम होता है। और डेफिनेशन पे बात कर लिए स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट क्या होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, और जो पंप करता है ब्लड को, किसके लिए, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए। और विलियम हार्वे ने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी, ब्लड सर्कुलेशन की। तो स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इंट्रोडक्शन में धीमे धीमे आगे हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके अलावा उसकी पंपिंग मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना स्टूडेंट, जो हार्ट है इसके लिए कार्डियाक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वर्ड है, कार्डियाक। ये वर्ड हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके अंदर कार्डियाक मसल्स मिलती हैं।
और हार्ट की जब स्टडी हम करते हैं, उसके रिलेटेड फंक्शन की स्टडी जब हम करते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, कार्डियोलॉजी बोल देते हैं। तो कार्डियोलॉजी में स्टूडेंट किसकी स्टडी की जाती है, हार्ट एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस की स्टडी की जाती है। और हार्ट के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कार्डियाक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर मिलने वाली मसल्स का नाम क्या होता है, कार्डियाक मसल्स होता है। तो इस तरह से ह्यूमन हार्ट का यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में स्टूडेंट इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और अच्छा सूटेबल डायग्राम भी बनाएंगे। ओके, इनको नोट कीजिए। थैंक यू।